परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। लाख षड्यंत्र रचो, जिसका गुरु समर्थ है उसका कौन क्या बिगाड़ देगा। परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है, फिर तो को क्या भय रे। फिर उस भगत का, उस बहन का कोई बिगाड़ क्या देगा। जब परमात्मा ने रावण जैसों को सीधा कर दिया, कंस जैसों को सीधा कर दिया, हिरण्यकश्यप जैसे को सीधा कर दिया, तो वर्तमान के ये किसी का पति, किसी का ससुर, ये भला कौन से खेत की मूड़ी हैं। रिमोट तो परमात्मा के हाथ में है ना। तो माता बहनों को डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, गुस्से में आकर शराब पीकर आपको गालियां निकाल देगा, 2-4 थप्पड़ मार देगा, हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देगा। कोई बात नहीं है, अगर नशा उतरने के बाद वो अच्छा व्यवहार करे तो वापस अपने घर में एंटर हो जाओ। नहीं मानता है तो लेके परमात्मा का नाम मीराबाई की तरह कहीं भी निकल लो। अरे मीराबाई के समय में तो इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी, इतने काम धंधे नहीं थे। आज तो हर नगर में फैक्ट्रियां हैं, काम धंधे हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। कहीं भी छोटा मोटा काम मिल जाता है बड़ी आसानी से। घरों में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, और कहीं भी अपना 1500-2000 का मकान किराए पे लेके आराम से अपनी भक्ति करो। भाड़ में जाओ वो पति, भाड़ में जाओ सास ससुर, कल को वो गधे बन के घूमेंगे। हमने उनके पीछे नहीं चलना, हमने अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। बहुत सारी माता बहनें छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार छोड़ देती हैं, ये उनकी गलती है। देखो 99% तो हमने संघर्ष करना है। हो सकता है हमारे संघर्ष करने से परमात्मा दया कर दे, उनकी बुद्धि सेट हो जाए। इसलिए 99% तो माता बहनों ने संघर्ष करना है, भले थप्पड़ खाने पड़े, भले बेइज्जती सहन करनी पड़े, भले गालियां खानी पड़े। हां, यदि बात सिर से ऊपर निकल जाए, यदि आपका पति या आपके सास ससुर यदि हद से ज्यादा मारपीट कर रहे हैं, और यदि आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर निकाल दें और आपका सामान फेंक दें कि जाओ अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो उस समय फिर आप जी पीछे मुड़ के भी मत देखना। आप अपने घर से अपना कदम बाहर रखने से पहले ये अपने दिलो दिमाग में अच्छे से जचा लेना कि अगर मैं इस घर से बाहर निकल रही हूं तो जब तक मेरे गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं होगा वापस इस घर में आने का, तब तक मैं इस घर की और इस घर के सदस्यों की शक्ल भी नहीं देखूंगी, थूकूंगी भी नहीं। इतना दृढ़ विश्वास करके ही घर से बाहर निकलना है। यदि आपको उस घर में भक्ति नहीं करने दे रहे हैं तो, और यदि पानी सर के ऊपर से चला जाए तो, बाकी छोटी छोटी बातों में तो भाई हमने संघर्ष करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा।